मौनी राय कपूर एक समय पर ऐसी दिखाई देती थी और आजकल कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। और ये सब कोई मौसम का जादू नहीं है मितवा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे सिर्फ करण जौहर की रोजगार योजना के भरोसे नहीं बैठते ना, ये लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं भाई साहब। पूरी की पूरी इंडस्ट्री इन्हें बताती है कि कौन से पार्ट की इनको सर्जरी कहाँ पर करवानी है। इसके बाद तैयार कराया जाता है इनका परफेक्ट लुक, और इन सब के बाद भी कोई कमी अगर रह जाती है तो वो पूरी की जाती है वीएफएक्स की सहायता से। वो बात कुछ और है कि आजकल वीएफएक्स में रावण कुछ इस तरीके से बन जाता है कि जनता टीजर आते ही उसे रिजेक्ट कर देती है। जहां पर एक तरफ कुछ सेलिब्रिटी किसी भी तरीके की सर्जरी कराने से मना करके अपनी एक्टिंग पे फोकस कर रहे हैं, वहीं पर कुछ सेलिब्रिटी किड्स तो ऐसे हो गए हैं कि बाल कटाने जाते हैं और हाथों हाथ एक सर्जरी करा के लौटते हैं। जैसे हम लोग नाई की दुकान पे जाते हैं और नाई हमें देख के कहता है भैया थोड़ा मसाज कर दूं क्या, पर हम लोग कुछ भी नहीं कराते क्योंकि हम तो सिर्फ घर से बाल कटाने के पैसे लेके जाते हैं। बाकी की चीजों के पैसे कौन भरेगा। हम तो वो लोग हैं जो बाल सेट करा के आते हैं और दाढ़ी भी घर पे खुद बनाते हैं, क्योंकि बाल खुद नहीं काट सकते ना। ऐसे ही जब कई सारे सेलिब्रिटी किड्स महंगे वाले सलून में जाते हैं तो वहां पर वो कहता होगा मैडम थोड़ी सी नाक शार्प कर दूं क्या, मैडम आपके लिप्स बड़े पतले से लग रहे हैं थोड़े मोटे कर दूं क्या, मैडम आपके ब्रेस्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा दें क्या। इन ब्यूटी पार्लर्स में आजकल 4-5 किलो वजन बढ़ा के भेजते हैं भाई साहब। अगर बात की जाए बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की, तो उन्होंने लिप सर्जरी से लेकर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से लेकर जॉ लाइन, राइनोप्लास्टी और पता नहीं कौन सी वो सर्जरी हैं जो करा ली हैं। मतलब अगर ये बैठकर सोचें कि इन्होंने कौन सी सर्जरी कराई है तो इनके हाथों की 8 उंगलियां और दोनों अंगूठे कम पड़ जाएंगे। अच्छा, इनके घर से थोड़ी दूर जाकर लेफ्ट ले लो तो वहां पर आलिया भट्ट का घर भी है। क्या कभी इनके दिल में नहीं आता होगा कि जाकर आलिया से पूछें कि आलिया मैं क्या करूं कि मेरी पिक्चरें चल जाएंगी। मतलब आलिया भट्ट की हाइट भी कम है, उनके कर्व्स का साइज भी कम है, पर एक्टिंग के दम पे लड़की ने अपना लोहा मनवा रखा है भाई साहब। और तो और रणबीर कपूर जैसे आदमी ने जो हर हफ्ते लड़की बदलता था, इनसे शादी भी कर ली और बढ़िया चल रही इनकी शादी। राजमौली जी को RRR बनानी होती है तो आलिया भट्ट को ले लेते हैं। संजय लीला भंसाली जी को गंगूबाई बनानी थी तो भी उन्होंने आलिया को लिया। ब्रह्मास्त्र के लिए भी आलिया को लिया गया। और तो कोई कितना साबित करे भाई इंडस्ट्री के अंदर कि टैलेंट ही चलता है। जानता हूं आपके नॉटी अमेरिका वाले मन में सवाल आ चुका होगा कि भाई अगर टैलेंट ही चलता है तो अनन्या पांडे इंडस्ट्री में कर क्या रही हैं। इसके बारे में किसी और चैप्टर में डिटेल में बताएंगे। अच्छा, दीपिका पादुकोण की जैसे ही 3-4 फिल्में फ्लॉप होनी शुरू होती हैं, पूरी दुनिया आके इनको ज्ञान देती है कि मैडम आपकी बॉडी में सब कुछ बढ़िया है, बस थोड़े से कर्व बढ़ा लो। पर दीपिका फोकस करती हैं एक्टिंग पर। पिछली कई मूवीज इनकी फ्लॉप हुई वो एक अलग बात है, और इनके एफर्ट्स की वजह से ही जो फीफा में ट्रॉफी का उद्घाटन होना था तो दीपिका पादुकोण गई थी। पठान जो कि भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन चुकी है, उसमें दीपिका पादुकोण ही है। और सर्जरी कराना कोई आसान काम नहीं है भाई साहब, बहुत रिस्की काम होता है। प्रियंका चोपड़ा अपनी नाक की सर्जरी कराने गई थी, नाक का भुर्ता बना दिया लोगों ने। अनुष्का शर्मा अपने होठों की सर्जरी कराने गई थी, भाई साहब बत्तख बना दिया बत्तख। मतलब करोड़ों रुपए खर्च भी करो और ऐसी की तैसी कराने का रिस्क भी लो। राखी सावंत का ऊपर से नीचे पूरा का पूरा लुक बदल चुका है, कई बार तो वो खुद को भी नहीं पहचान पाती होंगी। अच्छा, बहुत ही कम लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने सर्जरी करवाई है। कमल हसन की बेटी श्रुति हसन की पिक्चरें चले चाहे ना चले, पर ये अपना गला फाड़ के बताती हैं कि हाँ भाई साहब मैंने नोज की सर्जरी कराई थी। अच्छा, मौनी राय ने क्या कराया है ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, और उनके पहले और बाद के फोटो देखकर एक बात समझ में आती है कि इन्होंने जो भी कराया है उसकी वजह से कैमरे के सामने तो बहुत भोकाली दिखाई देती है ये। बाकी आपके हिसाब से सर्जरी करवानी चाहिए?